नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। राम भक्त श्री हनुमान भक्ति, शक्ति और विनम्रता की पराकाष्ठा का संगम है। उन जैसा महान पराक्रमी और कहाँ। एक छलांग में समुद्र को लांघने वाले, अकेले ही लंका का दहन करने वाले, द्रोणागिरी पर्वत उठाकर लाने वाले और धूम्राक्ष, जम्बूमाली, अक्ष, निकुंभ आदि बलशाली राक्षसों का नाश करने वाले श्री हनुमान जी की स्तुति गाथा है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है और इसमें वर्णित हर एक चौपाई एक महाशक्तिशाली मंत्र है और जीवन की तमाम समस्याओं का निवारण करने की अद्भुत क्षमता इन चौपाइयों में छुपी है। जिस प्रकार एक बहुत हाई वोल्टेज करंट वाला जो तार है यदि कहीं टूट गया तो अपने आसपास के सारे क्षेत्र को भस्मीभूत कर देता है और आसपास का जितना भी इलाका है वो उस करंट की चपेट में आ जाता है। तो इसी प्रकार हनुमान चालीसा की इन चौपाइयों को यदि एक निश्चित आवृत्ति में, निश्चित संख्या में प्रतिदिन पढ़ा जाए तो किसी भी समस्या के निवारण के लिए यह अचूक है और वो समस्या भस्मीभूत हो जाती है, हमेशा के लिए जीवन से दूर चली जाती है और हनुमान जी की विशेष कृपा ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती है जो नियमित इन चौपाइयों का पाठ करता है। और एक निश्चित संख्या में इन चौपाइयों का जप किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता। कोई ना कोई रास्ता आपकी समस्या के निवारण के लिए हनुमान जी आपको जरूर दिखाते हैं। तो आज हम जानेंगे प्रमुख समस्याएं जो मनुष्य जीवन में अधिकतर मनुष्यों को बहुत पीड़ा देती हैं और जिनका निवारण, जिनका इलाज इन चौपाइयों के अंदर छुपा हुआ है, जिसमें सबसे पहला है रोगों से सुरक्षा। यदि किसी असह्य रोग से पीड़ित हैं तो हनुमान चालीसा में वर्णित एक चौपाई आपको सही रास्ता दिखा सकती है और उस रोग से मुक्ति आपको प्रदान कर सकती है। और वो चौपाई है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई का एक निश्चित संख्या में जप करने से शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और बहुत समय से यदि कोई डॉक्टरी इलाज आपका चल रहा है जिसमें आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है तो हनुमान जी के समक्ष इस चौपाई का संकल्प लेकर आपको पाठ करना है। तो संकल्प कम से कम 41 दिन का होना चाहिए और जो जप संख्या है कम से कम 11 माला, 21 माला आपको अवश्य करनी चाहिए। और यदि रोग बहुत ज़्यादा दुस्सह्य है, गंभीर है, तो इसकी 31 माला या 51 माला आपको करनी चाहिए। साथ ही 3 शनिवार हनुमान जी को चोला आपको चढ़ाना है। तो चोला अर्थात सिंदूर में आपको तिल का तेल या घी या चमेली के तेल का मिश्रण करना है और इसे हनुमान जी को आपको चढ़ाना है हनुमान मंदिर में जाकर। और जब ये आप चोला चढ़ाएंगे तो बाएं पांव से हनुमान जी के शुरू करके आपको उनके पूरे शरीर पर इसका लेपन करना है। साथ ही इसी मंत्र का आपको निरंतर जप करना है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। साथ में पहले जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान इसके संग शुरुआत करनी है और उसके बाद लगातार इस चौपाई का आपको पाठ करना है जितनी देर आप चोला हनुमान जी को चढ़ा रहे हैं। साथ ही 4 लड्डू और एक तिल के तेल का या घी का दीपक हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष मंदिर में आपको चढ़ा कर आना है। तो 41 दिन तक अगर आप 21 माला, 11 माला, 31 माला सामर्थ्य अनुसार इसका निरंतर जप करते हैं संकल्प उठाकर, तो आपकी जो बीमारी है उसके निवारण के लिए कोई ना कोई मार्ग आपको हनुमान जी जरूर दिखाएंगे। किसी व्यक्ति की मदद से, किसी भी माध्यम से कोई ना कोई रास्ता आपको जरूर नजर आएगा और जिस रास्ते पर चलकर आपको इस समस्या से अवश्य मुक्ति मिलेगी। और यदि स्त्रियां ये संकल्प ले रही हैं मंत्र जाप का तो चोला वो घर के किसी सदस्य से चढ़वा सकती हैं या मंदिर के पुजारी से चढ़वा सकती हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा कष्ट जो इंसान को पीड़ा देता है वो है भय। अब भय चाहे शत्रुओं का हो, चाहे भूत प्रेत का हो, किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का है, तंत्र बाधा है, तो किसी भी प्रकार का भय यदि आपको पीड़ित कर रहा है या कोई अनजाना भय आपको है तो उनके निवारण के लिए हनुमान चालीसा में दी गई इस चौपाई का 41 दिन सामर्थ्य अनुसार 11 माला, 21 माला, 31 या 51 माला आपको जप करनी है। तो इन तमाम भयों से आपको मुक्ति मिलेगी। और वो चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और इसके संग एक और चौपाई है, संकट कटे मिटे सब पीरा,
जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। इन दोनों में से किसी भी एक चौपाई का यदि आप एक निश्चित संख्या में 41 दिन तक जप करते हैं तो आपको भय से मुक्ति मिलेगी, चाहे वो कितना भी बड़ा भय क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान कर रही है या कोई तंत्र बाधा आपके ऊपर है। तो इस चौपाई का जब आप नियमित जप करेंगे तो आपका काम यदि रुका हुआ है, किसी भी कारणवश कहीं से भी काम पर कोई रोक लगी है, तो वो रोक हटेगी और आपके काम की, आपके बिजनेस की उन्नति होगी। तीसरा, तनाव का प्रमुख कारण जो मनुष्य जीवन में है वो है आर्थिक तंगी। सबसे बड़ा कारण है बहुत सारे कारणों में। देखिए, रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और एक अच्छा जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और यदि धन का अभाव है तो जीवन बोझ हो जाता है, क्योंकि इतने सारे उत्तरदायित्व मनुष्य के सामने होते हैं जिनको पूरा उसे किसी भी हालत में करना होता है। और जब धन नहीं है और उत्तरदायित्व हैं तो बहुत बड़ा तनाव इंसान के लिए हो जाता है, स्ट्रेस में चले जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो आर्थिक समस्या से मुक्ति के लिए बहुत ही प्रभावी अचूक चौपाई हनुमान चालीसा की है, वो है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। तो नियमित इस चौपाई का संकल्प लेकर 21, 11, 31, 51 माला जो भी आपके सामर्थ्य है वो संकल्प लें 41 दिन का, और इसका जप करें इस चौपाई का, तो आपकी धन की समस्या दूर होती है। क्योंकि हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां हैं, नवनिधियां हैं। इनमें से कोई ना कोई एक सिद्धि, एक निधि हनुमान जी अपने भक्तों को प्रदान करते हैं, और शास्त्रों और पुराणों में यह वर्णित है कि कोई भी एक निधि अगर इनमें से मिल जाए, इन नवनिधियों में से, तो जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती। और 8 प्रकार की सिद्धियों में से भी कोई ना कोई हनुमान जी की कृपा से जीवन में साकार होती हैं। माँ सीता ने हनुमान जी को इन अष्ट सिद्धियों का और नवनिधियों का वरदान दिया था, और इन 8 प्रकार की सिद्धियों में बहुत ही दुर्लभ सिद्धियां हैं जिनकी मदद से जहां चाहे वहां पल भर में पहुंच सकते हैं। इसके अलावा शरीर की काया को या तो सूक्ष्म कर सकते हैं, बहुत ही सूक्ष्म, या विशालकाय कर सकते हैं। जितेंद्रिय होने का गुण आता है। इसके अलावा भविष्य दृष्टा व्यक्ति बनता है। तो इस प्रकार 8 प्रकार की ये सिद्धियां हैं, और हनुमान जी की कृपा से कोई ना कोई सिद्धि जरूर प्राप्त होती है और धन की कमी जीवन में नहीं होती। और इन चौपाइयों का पाठ बहुत ही प्रभावी हो जाता है कि यदि आप हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं। हनुमान जी को चोला मंगलवार और शनिवार को चढ़ता है, लेकिन असह्य कष्ट जब होता है तो शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाने के बहुत ही अचूक परिणाम होते हैं। तो आप किसी भी समस्या के निवारण के लिए चौपाई पढ़ रहे हैं, साथ में चोला आपको जरूर चढ़ाना है। 3 शनिवार 4 बूंदी के लड्डू और घी का दीपक या तिल के तेल का या चमेली के तेल का दीपक, जो भी आपके सामर्थ्य है उस अनुसार हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको जरूर अर्पित करना चाहिए। और जब चोला आप चढ़ा रहे हैं तो जिस भी समस्या के निवारण के लिए आप ये कर रहे हैं, तो उससे संबंधित चौपाई का लगातार जप आपको चोला चढ़ाते हुए करना है। और सर्वप्रथम चोला चढ़ाते हुए जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान, इस प्रकार बोलकर 5 बार या 11 बार बोलकर उसके बाद आपको उस चौपाई का निरंतर जप करते रहना है। ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है और समस्या से मुक्ति मिलती है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग।